हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आप लोगों के कनेक्शन के लिए, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर के लिए, फिर उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सो शुरू करते हैं आपकी फीलिंग्स से। अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच करता है तो फिर आज की रीडिंग आपकी होगी, और अगर ये वाला पार्ट आपसे मैच नहीं करेगा तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है एस ऑफ कप्स। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए, डेथ, टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया द सन, डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो विद द 9 ऑफ सोर्ड्स आप परेशान हैं, ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पर सैजिटेरियस, लिब्रा, इसके अलावा स्कॉर्पियो, लियो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन के लिए, करंट फीलिंग्स। आई फील कि आपने अनकंडीशनली बहुत प्यार दिया अपने पर्सन को विद द एस ऑफ कप्स, द सन। बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी महसूस हुई इस कनेक्शन में, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये जो इंसान है इन्होंने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है। आपके लिए ये कनेक्शन था बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत खूबसूरत, आपने बहुत अच्छा फील किया इस कनेक्शन में। लेकिन एट द सेम टाइम इस कनेक्शन ने आपको हर्ट भी बहुत किया। आपके जहन में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इस बात पे भी हो सकता है कि ये इंसान इस कनेक्शन को अभी तक ऑफिशियल नहीं कर रहे, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे या कुछ कर नहीं रहे हैं आपके लिए, वो प्रूव ही नहीं कर पाए हैं अभी तक कि वो रियल आपसे प्यार करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है आपके पर्सन ने। सो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में मुझे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं रिग्रेट भी नज़र आ रहा है कि मैंने क्यों अपने दिल को ओपन किया इस इंसान के लिए, मैंने क्यों इस इंसान के ऊपर इतना एतबार किया, क्यों मैंने उसे अलाउ किया कि वो मुझे हर्ट करे। सो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे दुख में नज़र आ रहे हैं, एंड मे बी आप सो भी नहीं पाते हैं रात में सही तरह से। आप लोग देर तक जागते रहते हैं और थॉट्स चलती रहती हैं आपके जहन में तरह तरह की, और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती हैं। मे बी आप रोए भी बहुत ज़्यादा हैं, और आई फील कि आप में से कुछ लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। अगर ब्रेकअप सिचुएशन नहीं भी है, आई जस्ट फील कि आप इतने सैड हैं और लो हैं, आप ये सोचते हैं कभी कभार कि शायद मुझे इस कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए। फिर एकदम से आपका दिल कहता है नहीं, फिर एक होप आती है आपके दिल में कि नहीं, शायद बैलेंस आ जाए, शायद कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, फिर आप थोड़ा सा टाइम देते हैं। सो मुसलसल आपके अंदर ना ये एक बैटल चल रही है अपने आप में, अपने दिलो दिमाग में। आपका दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है। सो कांस्टेंट एक स्ट्रगल आपके दिल और दिमाग के दरमियान चल रही है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। एक लम्हे आप बहुत प्यार उनके लिए फ़ील करते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि चलो शायद हमें सक्सेस मिल जाए, शायद हम सक्सेसफुल हो जाए ये कनेक्शन मेरा। फिर अगले लम्हे आपके दिल में एक बेचैनी, एक दुख, एक तकलीफ़, एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इस तरह से आपकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ जा रही है। यू स्टिल लव दिस पर्सन अ लॉट, बट आई डू फील कि आप जब सोचते हैं, लॉजिकली बैठकर एनालाइज करते हैं अपनी सिचुएशन को, तो आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। जब आप लॉजिकली सोचते हैं तो आपको फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, सिवा हर्ट के उन्होंने कुछ नहीं किया, और जो खुशी थी, जो ड्रीम्स थे, वो सिर्फ आपके थे, वो सिर्फ ख्वाब आपने सजाए थे,
वो हकीकत नहीं बने थे, वो ख्वाब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं और वो म्यूचुअल नहीं थे शायद, वो सिर्फ आप वन साइडेड ख्वाब सजा रहे थे। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ वन साइडेड लव। हो सकता है कि आपके पर्सन ने भी आपसे प्यार किया हो, बट जो एफ़र्ट्स थी वो काफ़ी हद तक वन साइडेड हो सकती हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी हम आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे प्रेजेंट क्या हैं, बट आपकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप ये भी सोच रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे या कुछ और काम पर अपने ध्यान देंगे, अपने आप को खड़ा करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपने अपने ऊपर वर्क शुरू कर दिया है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर वर्क शुरू कर दिया है। कुछ आप में से लोग पब्लिक आई में भी हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पर भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं भी है। आप में से कोई मैनेजर भी हो सकता है, कोई ऐसी पोजीशन है आपकी जहां आप वर्क करते हैं जहां पर आपके अंडर बहुत से लोग आते हैं, कोई ऐसा काम हो सकता है कि आप करते हों। बाकी आई ऑल्सो फील कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, लैंग्वेज, इसके अलावा कास्ट, बैकग्राउंड, कल्चर, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। ये भी स्पेसिफिक मैसेज था। कुछ लोगों का कोई लीगल इशू भी हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं और आपकी शायद डिवोर्स का चल रहा है केस। हो सकता है डिवोर्स लेना चाह रहे हैं आप या वो लेना चाह रहे हैं और आप नहीं करना चाह रहे हैं, बट कभी कभी आप भी सोचते हैं कि शायद मुझे अब इस इंसान से अलहदा हो जाना चाहिए, डिवोर्स ले लेनी चाहिए। समटाइम्स आप भी ये सोचते हैं। सो बेसिकली इस वक्त तो आप मुझे बहुत सैड लग रहे हैं, डाउन लग रहे हैं, बट खुद ही आप अपने आप को ठीक भी कर लेते हैं। सो ये आपका चल रहा है बैक एंड फोर्थ। सो ये आपकी मुझे फीलिंग्स नज़र आई हैं। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट किया है तो ये रीडिंग बिल्कुल आप ही की है, कंटिन्यू वॉचिंग। अगर वो आपसे मैच नहीं किया पार्ट तो फिर शायद रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आई डोंट नो ये शफल होने में क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, हम ये एस ऑफ वॉन्ड्स रख लेंगे। उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओ वाओ, ओके, द लवर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, we have 6 of cups. Oh my god, king and queen of pentacles. Wow. 9 of wands को clarify कीजिएगा spirit. We have the chariot. Bottom of the deck पर हमारे पास oh my god 2 of cups. Okay, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनाई है, पाइसीज है। इसके अलावा यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो भी ऐड कर लें आप। ये सोलमेट कनेक्शन लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो ये इंसान तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ये इंसान बेसिकली आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बिला वजह बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ज़रा प्रैक्टिकल हैं, सीरियस साइड पर हो सकते हैं थोड़े से। इस वजह से आपको लगता है कभी कभार कि जैसे ये इंसान एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं आपसे, और वो ये सोचते हैं कि वो प्रैक्टिकली अपना प्यार दिखाएंगे आपको, राइट टाइम आने पर हर चीज़ करेंगे। बहुत लवी डवी सी शायद इनकी एनर्जी नहीं है या कभी कभार हो जाते हैं। सो ये इंसान एक्सप्रेसिव भी नहीं है, इस वजह से भी आपको फील होता है कि ये इंसान इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप सैड भी होते हैं। कुछ स्ट्रगल भी आप लोगों के दरमियान मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये इंसान बहुत जेन्युइनली ये सोचते हैं कि मतलब आप उनका परफेक्ट मैच हैं। दे रियली फील कि आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। दे रियली फील कि आप ही के साथ उन्होंने सेटल डाउन होना है। आई फील कि आप
आपकी जो एनर्जी में टेंशन और दुख देखा है ना मैंने, आई फील कि ये कनेक्शन काफ़ी लॉन्ग टर्म चला है, 5-6 साल या उससे भी ज़्यादा कुछ लोगों का चलता आ रहा है। और आपको डिसअपॉइंटमेंट ये हो रही है कि ये इंसान आपको स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपको अपना नहीं रहे हैं, आपसे शादी बेसिकली नहीं हो रही है। आई जस्ट फील कि ये यहाँ पर सिचुएशन है और ये चीज़ आपको बार बार डिसअपॉइंट कर रही है कि इतना लंबा सफ़र आपने उनके साथ तय कर लिया है ज़िंदगी में और अभी तक उन्होंने आपको वो सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी है, अभी तक उन्होंने ऑफिशियल नहीं किया है चीज़ों को, शादी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आपको शायद दुख दे रही होगी, बट ये इंसान, इनकी एनर्जी में हमें नज़र आ रहा है कि ये बहुत सीरियस हैं और आपके साथ सेटल डाउन भी होना चाहते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान प्रिपेयर कर चुके हैं, ख़ुद को रेडी हो चुके हैं आपके लिए। आई डू फील ये इंसान आपके साथ ना प्ले कर रहे हैं, ना धोखा दे रहे हैं। ये इंसान आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि आप कभी कभार ना बहुत ज़्यादा सेंटी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आप कभी कभार ना चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को फिर समझ नहीं आता कि वो क्या कहें आपसे, क्या ना कहें, तो उनको हैंडल नहीं करना आता है फिर। सो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा परेशान ना हुआ करें चीज़ों के बारे में, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें अच्छी हों आप दोनों के लिए। ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते भी हैं और इस कनेक्शन पर भी करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी प्रेजेंट और करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे अटैच्ड हैं, सोचते हैं कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं। इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ कप्स। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी वो आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं। अगर आपके कुछ ऑडियो मैसेजेस हैं, वो बार बार सुनते हैं, आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ते हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपने उनको कोई गिफ्ट दिया था, उसको देख रहे हैं, वो देखते हैं उसको और फिर आपकी याद आती है। इस वक्त ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड आई फील कि आप बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, राइट? आप उनसे ज़्यादा कोल्ड हैं इस वक्त। आई फील कि आप अपने पर्सन से कोल्ड नज़र आए इस वक्त, नाराज़ हैं आप उनसे, और वो इस वक्त आपको मे बी मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही है। कुछ लोगों का तो बिल्कुल ही ब्रेकअप है, लेकिन कुछ लोगों का आई जस्ट फील कि आप थोड़े से नाराज़ हैं, कोल्ड बिहेव कर रहे हैं आप उनके साथ, बट डीप डाउन दिल में आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। बट जब आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है, आप ये सोचते हैं कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, राइट? इस तरह की आपकी बैक एंड फोर्थ एनर्जी हमने देखी थी। तो आपके पर्सन को पता है कि आप इस वक्त उनसे नाराज़ हैं और वो सोच रहे हैं कि वो आपको मनाएंगे विद दिस चैरियट एंड 2 ऑफ कप्स। ये इंसान आपको परस्यू करेंगे, आपको मनाएंगे, मे बी आपको कहीं साथ लेकर जाएंगे, बड़े क्यूट स्वीट अंदाज में आपको मनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि आई एम सॉरी, बट किसी स्वीट अंदाज में मनाएंगे आपको। आपसे कहेंगे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का आपके साथ प्लान करेंगे। वो आपको परस्यू करेंगे। ये इंसान सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के बारे में। कांटेक्ट तो कुछ लोगों का तो चल रहा है, आई फील। मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपको कोई मैसेज किया है, बड़ा क्यूट सा, कोई जोक में भी सेंड किया है, कोई मीम भेज दी हो और आपने उसका रिप्लाई नहीं दिया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो आपसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं, आप उनको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं बिकॉज़ आप सुपर एंग्री हैं उनके ऊपर। तो किसी वजह से आपकी हुई होगी उनके साथ अनबन, इस वजह से। बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट और ये इंसान कोई आपसे दूर नहीं जाना चाहते। उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है एंड दे वांट टू बी विद यू, और कोशिश पूरी करेंगे वो इस कनेक्शन के लिए। वो ये सोचते हैं कि आप ही के साथ उन्होंने सेटल डाउन होना है और कोई नहीं है उनकी लाइफ में, एंड दे एब्सोल्युटली लव यू। सो उनकी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ये इंसान क्या करेंगे। लेट्स फाइंड आउट उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगले 2 दिन में क्या हो सकता है। वैसे तो ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, बट लेट्स फाइंड आउट। ओके, वी हैव हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं अगले 2 दिन, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं। दे आर रियली रियली मिसिंग यू। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। आई थिंक ये एस ऑफ पेंटिकल्स है। आई रियली फील कि ये इंसान इतना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वो आपसे बात करेंगे, आपसे कहेंगे कि चलो अब मान जाओ। एंड देन वी हैव सेक्रल चाक्रा। बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपके साथ को। दे रियली वांट टू बी विद यू, टच यू, और आपके साथ बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं ये इंसान। देन वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट।
यहाँ पर आपकी एनर्जी में हमने देखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि जब आप उनके साथ नहीं होते हैं उनको ऐसा फील होता है डिफीटेड। दे रियली फील कि जैसे वो हारे हुए हैं बहुत ज़्यादा ना, बिल्कुल इस तरह से फील होता है उनको, हारा हुआ। बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग होती है उनके दिल में जब आप उनके साथ नाराज़ होते हैं। आई फील कि ये इंसान आपको बहुत, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचे मकाम पर आप कह लें कि रखा हुआ है, अपने दिल और दिमाग में बहुत ऊंची जगह है आपकी उनके। तो जब आप उनसे नाराज़ होते हैं तो उन्हें बहुत बैड फीलिंग आती है। दे रियली फील कि वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुके हैं, खो चुके हैं हर चीज़, बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं जब आप उनसे नाराज़ होते हैं। उनको ऐसा फील होता है कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा है जब आप लोगों की नाराज़गी होती है। तो मुझे यहाँ पर कोई वन साइडेड सिचुएशन नहीं लग रही। आई फील कि इट्स अ रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप दोनों बड़े अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, केमिस्ट्री है, बड़ा बॉन्ड है यहाँ पर एक स्पेशल। सो समझते हैं आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को। सो वो कनेक्शन है यहाँ पर। बट जब आप लोग नाराज़ होते हैं तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है। तो अगले 2 दिन में ये इंसान आपसे बात ज़रूर करेंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, सेक्रल चाक्रा, फिर 2 ऑफ कप्स, ये रीयूनियन का कार्ड है। वी हैव रिलीज योर एक्स। सो हो सकता है आप दोनों में से किसी को लिटरली किसी को पास्ट को भुलाने की ज़रूरत है। मे बी ये इंसान पास्ट का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या आपके ऊपर, तो आप दोनों को मे बी पास्ट एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लिटरली कोई एक्स तो नहीं लग रहा है। आई जस्ट फील के पास्ट एनर्जी को भुलाने की ज़रूरत है आप लोगों को, और कोशिश कर रहे हैं नेगेटिविटी को भुलाने की, और जो आप लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको भी। एंड देन वेडिंग। वाओ, मैं आपसे अभी कह रही थी कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और वेडिंग का कार्ड आ गया है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की ऑलरेडी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है, इस वजह से वो डरते हैं दोबारा शादी करने से। बट वो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि वो आपसे शादी करेंगे। ये भी हो सकता है अगले 2 दिनों में वो आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि वो आपसे शादी करेंगे। ओ गॉड, ट्रू लव। सो दिस पर्सन ट्रूली लव्स यू। ये इंसान आपसे ट्रूली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वाओ, एक्सप्रेस योर लव। ये इंसान आपसे बात करेंगे नेक्स्ट 2 डेज़ में, आपसे कहेंगे कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ऑब्वियसली आपको भी पता है ये बात कि वो आपसे प्यार करते हैं। ये वो कनेक्शन है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को भी जानते हैं। सो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई जस्ट फील कि शादी की बात पर आप लोगों की अक्सर लड़ाई होती है, अक्सर इसी सिर्फ बात पर आपकी लड़ाई हो जाती है। एंड आई फील कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप लोगों के दरमियान। ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, प्यार का इजहार भी करेंगे, और आपको तसल्ली भी देंगे कि हम शादी करेंगे। इस तरह की कोई बात करेंगे अगले 2 दिन में आपसे। हो सकता है कोई प्रॉमिस भी करें आपके साथ। ओह वाओ, वी हैव 2 कार्ड्स और इस पर लिखा है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओ गॉड, न्यू मून इन एरीज। आई थिंक ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है कम्युनिकेशन है, और ट्रैवल भी हो सकता है, फास्ट कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ, टेक्स्ट मैसेजिंग, कॉल्स, सब कुछ बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे आप लोग। और ये इंसान बस प्रिपेयर्ड हैं फुली। आई रियली फील कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान एक्शन लेंगे। ये इंसान आपसे बात करेंगे, ये इंसान आपके साथ कहीं हैंग आउट करेंगे, आपको कोई तसल्ली ज़रूर देंगे। और ये जो मुलाकात होगी ना आपको बहुत सेटिस्फाई करेगी। मतलब आपको एक दिली सुकून महसूस होगा कि अच्छा चलो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बिकॉज़ आपकी एनर्जी में फ्रस्ट्रेशन, दुख, ये डिसअपॉइंटमेंट जो हमें नज़र आ रही थी ना, वो इस वजह से थी कि आप ना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे दरमियान कुछ सॉलिड होगा, हम सेटल डाउन होंगे। आप उम्मीद खो रहे हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुलाकात ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। आपको जहनी सुकून बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आपको एक तसल्ली होगी आपके दिल को कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम सेटल डाउन होंगे। और फिर अगले चंद दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे आपके सुकून में। आप खुश होंगे कि आपके पर्सन आपको ज़रूर एक तसल्ली ज़रूर देंगे, एक श्योरिटी ज़रूर वो आपको देंगे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम शादी करेंगे, सेटल डाउन होंगे। इस तरह से आपसे वो बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉमिस करें, कोई टाइम लाइन आपको दें, ये भी हो सकता है। सो अगले 2 दिन आपके बड़े
अच्छे होने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये इंसान आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर करेंगे और आपको ज़रूर क्लैरिटी देंगे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है अगले 2 दिन में, अगले 48 आवर्स में। तो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। साथ आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देखते हैं क्या आता है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। वहाँ पर ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से रीडिंग्स होती हैं। आजकल मैं वहाँ पर एलिमेंट्स के हिसाब से कर रही हूँ, तो आप अपना एलिमेंट चूज़ करके अपनी रीडिंग पर जा सकते हैं वहाँ पर। तो वो ज़ोडिएक साइंस का एक डेडिकेटेड चैनल है। जब वहाँ पर 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं काफ़ी एक्टिव हो जाऊँगी, वहाँ पर भी कंटेंट ज़्यादा आया करेगा। अभी वहाँ पर वीक में एक रीडिंग आती है, तो आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। हमारे पास है W, G, 5 5 10, V, Q, X, E, number 9, Q, P, E, U. Try again. Let's try again. F, C, P, 2 2, A, 11 11, B, X. आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड। अपने किसी फ्रेंड से पूछें। 5 5 5, W, 1 1 1, O, V, 7 7 7, B, V, इसे आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। M, I, M, 4 4 4, R, S, D, J, 9 9, 7, B एंड Z। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जाते जाते मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं होती हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will see you in the next one. Bye bye.